तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं BR रैंक। मेरा दोस्त थोड़ी देर में आता होगा, हम उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं कितनी देर में आएगा, देखते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इतने टाइम मेरी रैंक इतनी है। स्टार्ट करके देखते हैं, अगर वो आ जाएगा तो उसके साथ खेलेंगे, वरना अकेले। लग तो नहीं रहा आएगा। देखते हैं, आना तो पड़ेगा उस नूबड़े को। कितनी देर में आएगा, आना तो पड़ेगा एक ही बार। पता नहीं आएगा, नहीं लग रहा है। तो लग रहा है ऑनलाइन आ गया, जल्दी से उसको बुलाते हैं। अबे आ जा यार नूबड़े, क्यों नहीं हो रहा? अब आएगा नूबड़ा। अबे VIP किंग कहाँ से आ रहा है? तो फिर मेरा फालतू से दोस्त आ जाए तो जो हर टाइम ऑनलाइन रहता है, फिर वो कहता है मैं खेलूँगा नहीं, मुझे डर लग रहा है, तो माइनस करवा दोगे। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ तुरंत। स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार। फिर मैं अपना माइक ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं फालतूगिरी करूँगा अब थोड़ी देर। अब स्टार्ट ही होने वाला है। मैंने अपनी ओरियन के लिए तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं पीक पे उतरूँगा और मेरा दोस्त बाद में रिवाइव करेगा मुझे, जिससे कि मैं किल करके अपना जल्दी से प्लस कर सकूँ, क्योंकि BR का सीज़न जाने वाला है। तो मैं पीक को देखते ही उतर जाता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ इसके ऊपर कूदूँ, घर के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा नहीं, वो सेफ़ ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर मैं देखता हूँ सामने ही उतर रहा है, उसको मारना होगा, लेकिन वो उल्टा मुझे मारेगा, क्योंकि उसका स्क्वाड का मेंबर पीछे से आ जाता है उसकी मदद करने। फिर मैं अपने दोस्तों से अपनी जान की भीख मांगता हूँ। वो लोग कहते हैं पहले गिव अप कर दे, फिर तो ये रिवाइव कर देंगे। पहले मैं लगता है ये लोग रिवाइव नहीं करेंगे, लेकिन ये बाद में करते हैं। फिर ये भागते जाता है टोकन कलेक्ट करने, और ये कह रहा था भाई मैं टोकन कलेक्ट कर रहा हूँ, और बाकी सब लोगों से कह रहा था टोकन कलेक्ट करो। फिर इसके ऊपर अटैक हो गया। फिर मैं कहता हूँ भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जा रहा हूँ। फिर नंबर 2 से भरोसा लगा कि ये रिवाइव कर सकता है, तो मैंने इसको लाइक कर दिया गेम में। अब पता नहीं ये रिवाइव करता भी है या नहीं, लेकिन लास्ट में नंबर 1 ने रिवाइव किया था मुझे। फिर मैं इस वाले घर की तरफ कूदता हूँ, सोचता हूँ कि यहाँ कैंपिंग करूँगा। फिर मैं भाग के जाता हूँ, और मेरा कुछ मिलता नहीं है यहाँ ज़्यादा। तो मैं कह देता हूँ अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे रिवाइव कर देना। फिर लोग कहते हैं हाँ ठीक है।
फिर कुछ देर बाद नंबर 2 नॉक हो जाता है। फिर नंबर 3 भी नॉक हो जाता है, यानी कि मेरा दोस्त। जो बहुत बड़ा सदमा है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता, ये पीक की छत पे ना उतरे तो ज़्यादा सेफ रहे हम लोग। और हमें पता है ये हमेशा पीक की छत पे उतरेगा जोन, अगर ये रिवाइव होगा तो। फिर जैसे ही एक रिवाइव हुआ, एक नॉक हो गया अपना और फिनिश हो गया। फिर रिवाइव करने में जाता हूँ। फिर उसने लाइक किया, तभी मैं टीम अप कर रहा था, मतलब उठक बैठक। फिर मुझे लगता है आसपास मेरा एनिमी है कहीं, तो मैं गाड़ी लेके भागता हूँ। फिर अब जब मैं मेडिकेट लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे सामने भी एक है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। फिर अचानक कहीं से वन टैप पड़ा और पता भी नहीं कहाँ से पड़ा मुझे, और प्लस मेरी ग्लूवल टूट गई। फिर मैंने देखा मेरा दोस्त ऊपर है, शायद वो नीचे कूद के मैं रिवाइव कर दे इन फ्यूचर, लेकिन मैं गलत था। फिर लगता है नंबर 1 कर देगा रिवाइव। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ ये ऑलराउंडर कैंपर है, कहीं पे भी कूद जाता है कैंपिंग करने के लिए विदाउट बंदूक, और नॉक भी हो जाता है, क्योंकि बहुत बुरी कदर से। फिर ये अब ऊपर जाके हम लोग को रिवाइव करेगा। और पहले मैं इससे कहता हूँ मुझे रिवाइव कर देना, मेरे पास टोकन है, लेकिन मेरे पास थे नहीं। लेकिन इसको मेरी बात फिर भी नहीं माननी थी, झूठ बात भी नहीं माननी थी इसको। तो ये आता है नंबर 2 और 3 को रिवाइव कर देता है, शायद जल्दी नहीं किया था इसने रिवाइव। अब ये जाके रिवाइव कर देगा और खुद नॉक हो जाएगा। और यही इसकी बड़ी गलती रहती है कि इसने उन 2 लोगों को रिवाइव कर दिया। अब ये 2 लोग छत पे उतर जाएंगे। इन लोगों से कह रहा था छत पे मत कैंपिंग कर, नीचे एक पूरी स्क्वाड है, पर मेरा दोस्त नहीं मानता है और मेरा टीममेट भी, और ये लोग उतर जाते हैं वहाँ पे। फिर लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है बाद में यहाँ ऊपर बैठने की वजह से। लोग देखते हैं वहाँ एनिमी उतर रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं उतरता इन लोगों के पास में। और ये वही एनिमी तो शायद जिसको नंबर 1 ने नॉक किया था। फिर मेरा दोस्त हैकर बन के उड़ रहा था। फिर मैं कहता हूँ नंबर 2 को टोकन दे दो, लेकिन मेरा दोस्त नहीं मानता, क्योंकि टोकन देने से ये फ़ायदा है कि वो ट्रक मंगाएगा और यहाँ से कूद के दोनों लोग भाग सकते हैं।
और उसके पास प्लस मैप भी था। और इतनी देर में मेरा दोस्त नॉक हो जाता है। फिर ये उसको रिवाइव करने जाता है। और इसके बाद ज़्यादा मेडिकेट भी नहीं है। फिर नंबर 2 रिवाइव करने जाता है नीचे, लेकिन वो नॉक हो जाता है। अब इसके पीछे वो पूरी स्क्वाड पड़ जाती है कि जैसे ही उतरेगा इसे टपका देंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ा ऐसा इंसान है कि कूदा नहीं। ये कह रहा है कि मैं यहाँ कैंपिंग करूँगा, जोन सर्वाइव करूँगा, जैसे ही जोन आएगा ये लोग खुद ही चले जाएंगे। कौन इतनी देर तक रुकेगा एक किल के पीछे। लेकिन वो लोग भी ऐसे थे, वो भी नहीं गए। फिर मैं कहता हूँ नीचे कूद जाओ, वो मना करता है। वो बार बार मुझे नीचे कूदने से मना कर रहा था। और से स्क्वाड का बहुत डर लग रहा था कि स्क्वाड आगे से आके रश ना करते मेरे ऊपर जैसे ही मैं कूद जाऊँ, क्योंकि इसको आगे स्क्वाड दिख रही थी। फिर मैं कहता हूँ भाई कूद जा, वैसे भी जोन आ रहा है। वो फिर भी नहीं उतरता है। कहता है कि मैं जोन सर्वाइव कर लूँगा, 2 मेडिकेट काफ़ी हैं। पर उसे नहीं पता था कि जोन बहुत खतरनाक डैमेज देगा। उसे लग रहा था ज़्यादा नहीं देगा, 3-4 का। फिर उसके अंदर अचानक से हिम्मत आती है, अब मैं नीचे कूदूँगा। उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो फिर से डर जाता है। लेकिन वो फिर से सोचता है मैं अब कूदूँगा ही तो कूदूँगा। पर वो फिर से डर जाता है थोड़ा बहुत। फिर मैं कहता हूँ 100 का रिवाइव हो गया यार, कर दे जाके। फिर मैं कहता हूँ ऊपर वाले का नाम लेके कूद जा, लेकिन अभी भी नहीं मान रहा था। अभी तक वो स्क्वाड कैंपिंग कर रही थी और वो स्क्वाड से बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर ये देखता है कि वो लोग अब जा रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ तेरे और वेंडिंग मशीन के बीच में 23 मीटर्स का गैप है। अब मैं कहता हूँ फ्री का हो गया रिवाइव, भाई जाके कर दे रिवाइव सबको। लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहा था। यार तो 2 मिनट और रुक जाओ। फिर अब जैसे ही जोन आता है वो थोड़ी बहुत मेडिकेट लगाने लग जाता है, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर वो कहता है मैं कहता हूँ ऊपर वाले का नाम ले और नीचे कूद जा। फिर वो मानता है मेरी बात। फिर वो कूदने के लिए राज़ी होता है और कूदने के लिए चला जाता है, और वो वहाँ डैमेज से ही नॉकआउट हो जाता है। फिर मैं उसे थोड़ी गालियाँ देता हूँ कि 0 का प्लस हुआ तेरी वजह से। फिर मैं उससे कहता हूँ भाई पीछे से कूद जाना चाहिए था तुझे, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर हमें और ज़्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ लिख के आ रहा है 0 का प्लस।
और 0 किल भी थे मेरे प्लस प्लस प्लस। फिर उसके पापा उसको डांटने लग जाते हैं। फिर मैं मनाता हूँ भाई खेल ले, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर मैं कहता हूँ, वो थोड़ी देर के लिए मान जाता है। फिर मैं कहता हूँ 2-3 लोगों को बुला लूँ। फिर अब मैं भी बोर हो जाता हूँ फ्री फायर खेल के इतना, तो मैं सोचता हूँ मैं बैक कर लूँ और वीडियो एंड कर देता हूँ।